जय हिंद हिंदुस्तान। एक बहुत बिग बड़ी महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ मुंबई से आ रही है, महाराष्ट्र की धरती से आ रही है कि हमारी एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े नेताजी के दामाद को सम्मन भेजा है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। उनसे पूछताछ चल रही है और ये सारी जो बातें हो रही हैं वो ऑब्वियसली हो रही है नारकोटिक्स यानी ड्रग्स के धंधे के एंगल से। ये बड़े नेताजी हैं, एनसीपी के एक बड़े मंत्री साहब जो महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, और नाम तो आप सब लोग भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए तो मैं याद दिलाती हूं, मिस्टर नवाब मलिक। मिस्टर नवाब मलिक वही जो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के आत्महत्या की बात कर रहे थे, उनको सुसाइड कमिट करवा रहे थे, और अब जानकारी मिलती है कि उनके दामाद समीर खान एनसीबी की गिरफ्त में है, उनको सम्मन गया है, उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि ये एंगल जो है नारकोटिक्स वाला एंगल है, ये एंगल ड्रग्स का एंगल है, गंदा है पर धंधा है वाला ये एंगल है। और इसीलिए समीर खान को, नवाब मलिक की बेटी के हस्बैंड को, यानी कि उनके प्यारे प्रिय दामाद को एनसीबी ने कॉफ़ी विद एनसीबी के लिए बुलाया है और उनके साथ अभी बातचीत चल रही है। ये सारी जो तमाम कहानी है ये आरंभ होती है करण सजनानी को लेकर के। करण सजनानी आप सभी लोगों को याद होगा, वो व्यक्ति जो ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश मूल का व्यक्ति है, और मुंबई में एनसीबी ने उसको 200 किलो मैरिजुआना के साथ गिरफ्तार किया था। रेड करी थी, जिस प्रकार से एनसीबी वहां पर धरपकड़ अपने किए जा रही है, एक के बाद एक रेड मार रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अपनी इसी धरपकड़ के तहत जब उन्होंने करण सजनानी के यहाँ पर रेड मारी तो उनको क्या मिलता है उसके पोजीशन से? 200 किलो मैरिजुआना। वो अरेस्ट हो गए हैं और उसके बाद जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था करण सजनानी का, तो उनको एक मनी ट्रेल मिली जो समीर खान से करण सजनानी के साथ हुई थी। गूगल पे पर 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है और एनसीबी का ये मानना है कि एनसीपी के ये बड़े नेताजी के प्यारे दामाद ने इससे खरीद फरोख्त जो भी करी है वो ड्रग्स की करी है, और इसीलिए उनको सम्मन भेजा गया और उनको वार्तालाप करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए उनको एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया है। पूछताछ उनसे चल रही है। हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मुंबई के अंदर ड्रग्स का जो ये गंदा धंधा चल रहा है उसकी सफाई करने पर उतरी हुई है। पिछले कई महीनों से लगातार एक के बाद एक वो छापे मार रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। हालांकि कई लोग जो खासतौर पर बॉलीवुड वाले हैं वो जमानत ले रहे हैं, कई लोग अपनी कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं जब उनके पास सम्मन जाते हैं एनसीबी के। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम एनसीबी के ऑफिस में जाते हैं और बाहर निकलते हैं 6-7 घंटे के बाद तो बड़ी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि जब भी बुलाएंगे तुरंत भागा दौड़ा मैं चला आऊँगा। लेकिन उसके बाद जब बुलाया जाता है तो थक से 2-4-6 दिन का समय मांग लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट मिस्टर अर्जुन रामपाल की। अभी तक एनसीबी का जो कार्य था और जो कार्य क्षेत्र था और जो धरपकड़ चल रही थी वो जो पेडलर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन पर चल रही थी, और बॉलीवुड के अंदर वो सम्मन दे रहे थे। टीवी के कुछ कलाकारों को भी उन्होंने सम्मन दिया था, पूछताछ की थी। लेकिन सब पहली बार अभी तक जब से इस बार इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई है, पहली बार ये जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो बढ़ा है और गया है राजनेताओं तक, राजघरानों तक, राजनेताओं के बच्चों तक। और इस इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको एनसीबी ने बढ़ा लिया है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब बुला लिया नवाब मलिक जी के दामाद को पूरी जानकारी लेने के लिए उनसे। अब देखने की बात यह है कि क्या क्या सच्चाइयां यहां से निकल करके आती हैं। लेकिन समीर वानखेड़े जो एनसीबी के वहां पर जोनल डायरेक्टर हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे पुख्ता सबूतों के साथ एक के बाद एक लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, उनको सम्मन भेज रहे हैं, और अब बड़ा ही ये चक्र कंप्लीट सा होता हुआ कई बार दिखता हुआ नज़र आता है। और मेरा ये मानना है कि इस बार एनसीबी को पूरी तरीके से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नारकोटिक्स वाली गंदगी मुंबई के अंदर से साफ नहीं हुई, बॉलीवुड के अंदर से साफ नहीं हुई, तो जो लड़ाई, जो मुहिम इस देश के अंदर छिड़ी है वो व्यर्थ चली जाएगी, वो बेकार चली जाएगी।
उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, चाहे किसी के पास कितनी भी ज़्यादा मनी और मसल पावर हो, मेरा ऐसा मानना है कि एनसीबी को उन सभी लोगों को जो गुनहगार हैं उनको डेफिनेटली पूछताछ करने के बाद अगर उनका गुनाह डिक्लेयर होता है या पता चलता है तो उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।